हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग क्लास 8 का सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद 9 का करेंगे, इसके बाद 10 का करेंगे। इसके बाद जो है एसएससी का मैथ, सीजीएल का मैथ, सभी तरह का कंपटीशन का मैथ को हम सॉल्व करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का प्रश्नमाला 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रश्नमाला 9B चैप्टर प्रश्नमाला 9B पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 9B का जो पेज नंबर 132 पर है, प्रश्नमाला 9B का 28 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व कर 28 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस क्लास में हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। तो 29 का पहला है, किसी त्रिभुज ABC में कोण B जो है कोण C से 9 डिग्री अधिक और कोण B कोण A से 27 डिग्री कम है। कोण C से 9 डिग्री अधिक है और कोण A से 27 डिग्री कम है। यदि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो तीनों कोण निकालिए। किसी भी त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता ही है। तो चलिए देखते हैं 29 का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है कि कोण B कोण C से 9 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, किस एंगल को मानेंगे। माना कि कोण C से 9 डिग्री अधिक है तो कोण C मान लेते हैं। मान लेना कि कोण C बराबर x डिग्री है। तो प्रश्न से आपका कोण B जो कितना हो जाएगा, कोण C से 9 डिग्री अधिक है तो कोण B हो जाएगा x प्लस 9 डिग्री। अब दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है कि कोण B कोण A से 27 डिग्री कम है। क्या कर रहा है, कोण B जो है कोण A से 27 डिग्री कम है। कोण B कोण A से 27 डिग्री कम है, यानी जो कोण A जो है इसको लिख सकते हैं कि कोण A कोण B से 27 डिग्री ज़्यादा है। इसको उल्टा कर देते हैं। यदि कोण B जो है कोण A से 27 डिग्री कम है, इसका मतलब हुआ कि कोण A कोण B से 27 डिग्री ज़्यादा है। तो कोण A कितना हो जाएगा, कोण B से 27 डिग्री ज़्यादा। तो कोण B कितना है, x प्लस 9 और प्लस 27। x कोण B से ये 27 डिग्री ज़्यादा है तो कोण A हमको मिल गया, इसमें 27 जोड़ देंगे। ये आपका हो जाएगा x प्लस 9 7 16 यानी 36। x प्लस 36 डिग्री ये हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री कोण A। अब तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180 है। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। तो तीनों कोणों का जोड़ करेंगे तो कोण A मिल गया कितना, x प्लस 36 प्लस कोण B कितना है, x प्लस 9 और कोण C कितना है, x माने है बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x प्लस 36 और 9 45, 36 9 45 होता है बराबर 180। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 और 7 में से 4 जाएगा 3, बच गया 135 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 135 बटा में 3। अब घटाएंगे इसको तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, एक हासिल बचा 15 हो गया, तो 3 5 15, x बराबर आ गया 45 डिग्री। x बराबर 45 डिग्री आ गया तो हमारा हो गया कोण C बराबर कितना हो गया, x बराबर 45 डिग्री। कोण B बराबर x प्लस 9 यानी 45 प्लस 9, ये आपका हो गया 9 5 14, 54 डिग्री हो गया। और कोण A हो गया x प्लस 36 यानी कि 45 प्लस 36, 45 प्लस 36 जोड़ेंगे कितना, 6 5 11 के एक हाथ में लगा 4 81 डिग्री। यही आपका हो गया कोण A 81 डिग्री, कोण B 54 डिग्री और कोण C 45 डिग्री। जोड़कर देख लेते हैं कि 180 डिग्री आता है कि नहीं। तो 4 1 5 5, 10 की जीरो हाथ में लगल 1, 8 5 13, 4 17 1 18 यानी 180 डिग्री हमारा आंसर सही है। अब देखते हैं 29 का दूसरा क्वेश्चन। 29 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का जो अनुपात है, ABC है, तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, ये 2 अनुपात है, ये 3 अनुपात, ये 5 अनुपात है। तो सभी कोण ज्ञात करें। तो माना कि अनुपाती गुणांक x है तो तीनों कोण क्या हो जाएगा,
अनुपात दिया है 2:3:5 दिया है, तो तीनों कोण हो जाएगा 2x 3x और 5x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जोड़ जो है, ये लिखना जरूरी होता है, इसी नंबर मिलता है बढ़िया। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, तीनों कोण कितना है 2x + 3x + 5x, 2x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 5 5, 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 180 डिग्री बटा में 10 यानी 18 डिग्री। x बराबर 18 डिग्री। तो पहला कोण कितना है 2x बराबर मतलब 2 × 18 यानी 36 डिग्री। दूसरा कोण आपका है 3x यानी 3 × 18 18 × 54 डिग्री। और तीसरा कोण है 5x यानी 5 × 18 बराबर 90 डिग्री। ये देखिए 6 4 10 के 0 हाथ में लगल 1 5 8, ये हो गया मिला के दोनों 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। यानी हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है और सभी कोणों का मान निकल गया। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन। तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं, और इसकी अर्ध परिमिति दिया हुआ है, परिमिति नहीं अर्ध परिमिति दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें दिया है कि चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है। यूनिट देखिए सेंटीमीटर में है तो हम मान लेंगे सेंटीमीटर में ही, यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो चौड़ाई हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। तो आयत की अर्ध परिमिति कितना होता है, आयत की परिमिति तो जानते हैं हम लोग, परिमिति जानते हैं कितना, 2 गुना होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत की अर्ध परिमिति कितना हो जाएगा, आयत की अर्ध परिमिति माने आधा मतलब इसका आधा कर देंगे तो कितना बच जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा, केवल 2 हट जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की अर्ध परिमिति दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर। तो 85 बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी x + x - 7। इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2x - 7। 2x - 7 बराबर कितना 85। आपका 2x बराबर कितना आ जाएगा 85 + 7। 2x बराबर हो गया 7 × 5 = 12 यानी 92 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 92 बटा में 2 यानी इसको कटाएंगे तो कितना बार कटेगा, 2 चौका 8 2 छक्के 12 46 सेंटीमीटर। तो हमारा आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, आयत की लंबाई जो है हो जाएगा x है तो यानी 46 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई x - 7 यानी 46 - 7 कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ के देखिए 46 और 39 कितना 85 आ जाएगा, 9 छप ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर ये सही है। तो 30 हो गया। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी है, उसको 15 रुपया में 7 किलो सब्जी खरीदना है, तरकारी खरीदना है। 15 रुपया ही है उसके पास और उसी में उसको 7 केजी सब्जी खरीद लेना है। यदि वह 2 रुपये प्रति केजी की दर से आलू
आलू कैसे है, 2 रुपये प्रति केजी है, और 3 रुपये प्रति केजी की दर से परवल खरीदता है, तो वह कितना आलू और कितना परवल खरीदेगा। तो आलू और परवल ही खरीदना है उसको, 7 किलो खरीदना है, 7 केजी। तो आलू और परवल का जो वेट है दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 7 केजी। तो आलू का जो है, आलू मान लेते हैं, आलू और प्लस परवल, आलू प्लस परवल दोनों मिला के होना चाहिए 7 केजी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वह जो है, मान ले कि आदमी जो है आलू x केजी खरीदता है, आलू x केजी, आलू x केजी खरीदता है, x केजी खरीदता है, आलू x केजी खरीदता है मान लेते हैं। तो परवल कितना खरीदेगा, परवल कितना खरीदेगा, आलू x केजी है तो परवल कितना खरीदेगा, 7 माइनस x केजी। आलू x केजी मान लेते हैं खरीदा, तो परवल उसको कितना खरीदना पड़ेगा ताकि दोनों मिलकर 7 केजी हो जाए, तो 7 में माइनस x केजी। अब प्रश्न से जो है आलू कैसे किलो है, 2 रुपये प्रति केजी की दर से आलू, तो आलू का दाम कितना हो जाएगा, 2 रुपये प्रति केजी के दर से आलू है, और वह कितना खरीदता है, x केजी आलू खरीदता है, तो आलू का दाम हो जाएगा 2 रुपये प्रति की दर से 2x हो जाएगा, प्लस परवल कितना है, 7 माइनस x, परवल है 7 माइनस x केजी, इसका दर कितना है, 3 रुपये प्रति किलो है, तो इसका दाम हो जाएगा 3 रुपये प्रति किलो, और इसके पास पैसा कितना है, 15 रुपया, यानी 15 रुपया में इसको सब खरीद लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 17 का 21 माइनस 3x बराबर 15 हो गया। अब 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x बराबर हो जाएगा 15, अब इधर ले जाएंगे 21 तो ये भी माइनस में आ जाएगा, दोनों माइनस में हो गया, माइनस x बराबर ये हो जाएगा माइनस 15 में से 21 जाएगा 6, तो x बराबर 6 आ गया। यानी वो जो आदमी आलू खरीदता है 1 केजी, आलू का वज़न जो है x यानी 6 केजी आलू खरीदेगा, और परवल कितना खरीदेगा, परवल का वज़न कितना हो जाएगा, 7 माइनस x यानी 7 माइनस 6, 1 केजी, 1 केजी खरीदेगा परवल और 6 केजी खरीदेगा आलू। तो इस तरह से इसका देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो 6 केजी आलू खरीदा और उसका दाम है कैसे, 2 रुपये, तो 6 दूनी का 12 हो गया, ये आपका 2 रुपये किलो है, 6 दूनी का 12, और परवल है 3 रुपये, यानी 1 किलो परवल खरीदता है 3 रुपया, तो 12 3 15 रुपया में इसका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 31 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, इस चैप्टर का 31 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। इकतीस नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अच्छा 32 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 32 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 32 इधर है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है और हल करना बहुत आसान है। देखिए कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर। मान लीजिए एक स्टेशन ये हो गया और एक स्टेशन ये हो गया, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी जो है 720 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी है 720 किलोमीटर है। ये पहला वाक्य हो गया, इसको दर्शा दिए। अब कह रहा है कि इन स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियाँ, इन स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियाँ एक ही साथ समानांतर पटरियों पर एक दूसरे को पार करने के लिए, एक दूसरे को पार करने के लिए मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, समानांतर पटरी पर है, पटरी जो है समानांतर है तो पार करने के लिए प्रस्थान करती है, ठीक है। उनमें से एक की चाल जो है दूसरे की चाल से 20 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो ट्रेन जो है, यहाँ पर जो इस ट्रेन की चाल और इस ट्रेन की चाल, एक की चाल जो है एक दूसरे से 20 किलोमीटर
अधिक है। यदि उनके प्रस्थान के समय के 3 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। यहाँ जो है ये भी प्रस्थान करती है और ये भी प्रस्थान करती है। 3 घंटा के बाद जो है 3 घंटा के बाद ये जो गाड़ी यहाँ पर आती है मान लेते हैं, और ये गाड़ी जो है यहाँ पर आती है। एक की चाल जो है 20 किलोमीटर कम है, तो ये मान लेते हैं इतना दूर चलती है और यह इतना दूर चलती है। इधर से चलती है इतना दूर और ये इधर 3 घंटा के बाद, ठीक है, 3 घंटा के बाद 3 घंटा के बाद जो है दूरी जो है दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह जाता है। ये जो दूरी बच जाता है 300 किलोमीटर। तो कितना दूरी दोनों चल गया, 720 में से 300 घटा देंगे तो दोनों जो है दोनों क्या है, रेलगाड़ी है। दोनों रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तय की गई दूरी। पहले दोनों रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। तय की गई दूरी हो जाएगा 720 किलोमीटर है, बच गया 300 किलोमीटर, यानी कितना दोनों चल गया, 720 में से 300 किलोमीटर घटा दिए, कितना हो जाएगा 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर जो है ये दोनों रेलगाड़ी दूरी तय करती है। अब देखिए, अब हमको दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चाल कह रहा है कि एक की चाल जो है दूसरे की चाल से 20 किलोमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं, माना कि एक की चाल x किलोमीटर है, एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे की चाल कितना हो जाएगा, दूसरे की चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर अधिक है, तो x प्लस 20 किलोमीटर पर घंटा होगा, किलोमीटर पर आवर। अब जो दूरी जो ज्ञात करना है वो कितने समय में ज्ञात करना है, 3 घंटा, हाँ, इसमें प्रस्थान के समय के 3 घंटे के बाद, यानी जो समय है 3 घंटा है, तो दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो पहले द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तय की गई दूरी जो है, पहले का चाल कितना माने है x गुना में समय आपका 3 है तो 3x हो जाएगा। इसी तरह दूसरे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, दूसरे द्वारा तय की गई दूरी, इसका चाल है x प्लस 20, समय तो है 3 ही घंटा। तो दोनों द्वारा हम तय की गई दूरी निकाल लिए और दोनों रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर भी निकाले हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस 60 बराबर हो जाएगा 420। आपका कितना हो जाएगा 6x प्लस 60 बराबर हो जाएगा 420। 6x बराबर हो गया 420 माइनस 60, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा 6, 360 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 360 बटा में 6, ये आपका 6 6 36 बच गया कितना 60। x बराबर हमको 60 मिल गया, तो अतः एक की चाल कितना हो जाएगा, x मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल हो जाएगा, दूसरे की चाल x प्लस 20, यानी x प्लस 20 का मतलब हुआ 60 प्लस 20 बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग जो है 32 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, ये 32 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, 33 34 35 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।